हवेली छोकरी के चक्कर में डाकू लोग पीछा कर चुके, मगर भागना था तो वहीं पर जिंदगी समाप्त हो गई होती। अब आराम से थोड़ा बैठूंगा। अब यहाँ से कोई नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर मौत मारा जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, पूछो। इतनी बड़ी हवेली, हाँ। ये किसकी हवेली जो यहाँ तक आ गए हो? कभी ये हवेली हमारी हुआ करती थी बेटा। हुआ करती थी मतलब? कभी ये घर मेरा हुआ करता था, आज हम वीरान हो गए। ना बहन रही, ना बाप रहा, ना मैं रहा, पूरा परिवार बर्बाद हो गया। जिस जगह पर तुम खड़े हो यहीं पर हमारी पूजा खेला करती थी। अच्छा। ये सामने जो बगीचा तुमको दिखाई दे रहा है, इसी में खेला करती थी हमारी मासूम बहन। लेकिन आज इस दुनिया को उजाड़ने वाला सारा विशंबर जिंदा है इस दुनिया में। सबसे पहले जाकर अंदर देखो कौन है। अगर विशंबर मेरा मामा होगा तो उससे बताना तुमसे कोई मिलने आया है? जाओ जाओ। तो खंजल है। हाँ सरदार जी, एक सार मोहन चो तारा बैठा है। हाँ। हमका लगा था जो खेदे हाथू लड़की जो परेशान कर रहा था, यही व्यक्ति लगता है हमको। यही था क्या? हाँ। अयाज ही है साला। हाँ। खंजर को हाथ से छीन ले उसके। मैं खड़ा हूं, घबरा मत, आराम से छीन, आराम से। हाँ। अब इसको ठिकाने लगाता हूँ साले का। विशंबर साले, खेल तेरा खत्म में हो गया। मौत की बदली चारों तरफ छा गई, आज से होती सुल्तानी तेरी खत्म। मौत सर पर तेरे आज मरना रही। पकड़ साले को, भाग रहा कुकुर मत्ता साला। पकड़ गया साले को, मारते हुए लाना, मारते हुए लाना साले। मार साले, और मार, और मार। अरे तुम लोग हो कौन? आतंकवादी कहीं हो क्या यार? ये यार यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मैं डाकू तेजा सिंह। डाकू तेजा सिंह? जी हाँ। लेकिन हमसे तेजा सिंह से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत पुरानी दुश्मनी है। पुरानी दुश्मनी? गौर से पहचान विशंबर मुझे। सिर्फ एक बात ये बता, नेको राम किसान का खून किसने किया था? साफ साफ बताओ। नेको राम किसान का खून किसने किया था? हाँ हाँ। तो मेरी भांजी ने किया था, पूजा ने। तुम्हारी भांजी पूजा ने किया था? हराम जो का साले झूठ बोलता। बता साफ साफ को किसने मारा था? कहा दिखा रहा है बे? कौन खून किया था बोल? नहीं चले इसी तो मार मारे, बहुत मार पड़ेगी इससे। तो इसका खून अलग होता है। साले बिस्का पड़ा। बोल। बल्कि जीजा जी को मारने वाला कोई घर नहीं, बल्कि मैं हूँ। तुम्हारी बहन का खून कैसे हुआ बे? तुम्हारी बहन का खून करने वाला कौन है? बहन के पास पैसे के लिए गया था। हाँ। बहन ने पैसा देने से इनकार कर दिया। हाँ। शराब का नशा था,
गलाशा उठाया, बहन को भी मार दिया। हराम जादू में डाकू तेजा होने से पहले अमर हूं। वो अमर जिसकी बहन के ऊपर इल्जाम लगाया था कि बाप पर मरने का। हराम खोर बिसम्बर, आज मैं तुझे जान से मार दूंगा, इस दुनिया से मिटा दूंगा। आज दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं बचा सकती। लाओ हमारी बंदूक। हराम खोर, ये नहीं पूछेगा साले बिसम्बर कि अमरवा तो अंधा था, है? खोपड़ी है कि नहीं? वही तुम्हें कुछ कुछ पहचान रहा हो कि दोनों आंख का अंधा था, है? तो हमको गफलत में डाल रहे हो। गफलत में डाल रहे हैं? ये गफलत का है बे? कुत्ते काट लेते हैं शेर को। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। भाई तेरी बहन ने मुझे जान से मार देना चाहता साले। हमारी जिंदगी के दुश्मन तुम और तुम्हारी बहन थी। गद्दार, आज मेरे आंखों में रोशनी आ गई। आज दुनिया की ताकत कोई बचा नहीं सकती तुझे। नंबर 1 और 2 और 1। डाकू तेजा, काफी दिन से तुम पुलिस वालों को चकमा दे करके निकल रहे हो, लेकिन आज पुलिस वालों के शिकंजे में फंसे हो। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। यही है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अगर होशियारी दिखाने की कोशिश किया तो खोपड़ी उड़ा दिया जाएगा। कौन हो तुम? नहीं इंस्पेक्टर साहब, है मैं जानता हूँ मैंने गलत काम किया है, उसका अंजाम भी गलत होना चाहिए मेरे साथ, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया। हमारा दुश्मन सारा इस दुनिया में बच गया। उसे मारने के बाद मैं अपने आप को खुद कानून के हवाले करने वाला हूं। पुलिस को हाथों जब पकड़ा जाता तो यही कहता है कि हम कानून के हवाले होने जा रहे हैं। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि ऊपर से आदेश से काफी दिन से उसके पीछे पुलिस लगे, लेकिन हाथ नहीं लग रहा है। जहां भी मिले उसे तत्काल उसका इनकाउंटर कर दिया जाए। और तुम्हारे ऊपर इनाम भी रखा है। आज तुम्हें मारने के बाद इनाम हमें मिलेगा और हमारी पोस्ट और बढ़ जाएगी। हमारा नाम हो जाएगा एक खूंखार नाम और डाकू को हमने इनकाउंटर किया है। और शायद तुम्हें यह नहीं पता है कि जिसके दरवाजे पर खड़े हो यह मकान किसका है। यह मकान किसी और का नहीं, मेरे परम मित्र, मेरे जिगरी दोस्त, मेरे बड़े भाई अमर का है। और मेरे अमर के घर में घुस करके और उसी के मामा को तुमने जान से मारने जा रहा था। अगर आज मौके पर मैं न पहुंचता तो मेरे अमर के मामा को तुमने मार देता। बोलो, असल तो वही बातें बताओ, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो, है? और ये डाकू कैसे बने हो? बता रहा हूं मैं कौन हूं, मेरी हकीकत क्या है, आप सुनिए गौर से। मैं इसलिए जानना चाहता हूं, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी को तुम्हारे परिवार से मिलाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा। बोलो कौन हो? नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान। नाम अमर मेरा, मीरपुर है मकान। बाप का नाम ने कुरान मेरे रहा। एक बहना थी पूजा हमारी सुनो।
पहला थी पूजा हमारी सुनो, लगता है साहब उससे ना मिल पाऊंगा। एक पहला इंस्पेक्टर साहब, कोई डकैत अपनी मां के पेट से डकैत नहीं पैदा होता है, उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी, उसकी बेबसी से बंदूक उठाने पर मजबूत कर देती है। मैं अमर हूं, बीरपुर का रहने वाला हूं। बचपन में मां मर गई, मासूम बहन थी। हमारे बाबूजी थे जिनका नाम नेकुराम किसान था, जिसे आप ये शहर का रईस कह रहे हैं। ये दिसंबर हमारा सगा मामा है, साला गद्दार। इसीलिए मेरे बाप को मार डाला था और इसने अपनी बहन को भी मार दिया था। और आज मेरे हाथों लगा तो मैं इसे इस दुनिया से मिटा देना चाहता था, क्योंकि कोई कुछ नहीं थी, मेरी सौतेली माँ थी। हमारे माँ बाप को मारने वाला कोई और नहीं, हमारा मामा है साहब। और रही बात मेरी पूजा की, शायद पूजा इस दुनिया में जिंदा है कि अब मर गई। मुझे जब भी गोली लगे सरकार, जिधर भी लगे, मेरी लाश को मेरे दोस्त अजीत के हवाले कर देना, क्योंकि मेरा दोस्त नहीं रहा। मेरी लाश को जब देखेगा तब उसे समझ में आएगा कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या किया है। क्या बात है साहब, आप हमारी बातों को सुनने के बाद बड़े चकित रह गए, बड़ी हैरत में पड़ गए। बात क्या है साहब? तुम्हारा नाम अमर है? जी हाँ, मैं अमर हूं। या भगवान, ये क्या हो गया? मेरा दोस्त अमर जो रास्ता ना चल पाए, जिसे रास्ता नहीं दिखाई दे, वो एक डाकू बनकर मेरी आंखों के सामने खड़ा है। ये कैसे चमत्कार हो गया? गई हुई रोशनी वापस कैसे आ सकती है? लेकिन हो सकता है तो रोशनी अमर भाई नहीं, मैं तुम्हें पहचान नहीं सकता। कौन हो तुम? काफी दिन के आप एक इंस्पेक्टर हैं, बस यही जान पा रहा हूं मैं। ना हेलो, बोलिए, क्या कह रहे हो? इधर आओ। अब यही आपने कहा कि मुझे गोली मारने के बाद मेरी लाश को मेरे दोस्त अजीज के पास पहुंचा देना। तुम अपने दोस्त से मिलना नहीं चाहोगे? मेरी बात सुनो। पेराज पेंटर कभी ने किया जुर्म अपनो। कभी ने किया कैसी
किस्मत हमारी लिखी अमर, आप मुझे नहीं पहचान पाए, मैं आपको पहचान गया। अरे मैं कोई और नहीं बल्कि आपका दोस्त, आपका छोटा भाई मैं अजीत हूं भैया। देख लो, गौर से पहचान लो। लेकिन अभी कुछ देर पहले थोड़ी सी गलती में यहाँ पर अनर्थ हो जाता। आप मुझ पर गोली चलाते, मैं आपके ऊपर गोली चलाता, हम दोनों भाइयों में किसी न किसी को गोली लग जाती। अच्छा हुआ कि गोली चलने से पहले ही मैं आपको पहचान गया। तो तुम अजीत बाबू, ठीक है अजीत बाबू, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हाँ, अगर तुम्हें खुशी हुई हो तो ठीक है, क्योंकि मुझे देखने के बाद तुम्हें हैरत होगी कि इसकी आंखों में रोशनी आ गई, डकैत बन गया। हाँ, मैं पहले अंधा जरूर था, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे मार करके नदी में फेंक दिया था। क्या? हाँ, वही जो पूजा को खून के इल्जाम में फंसाई थी, मेरी मौसी सौतेली माँ। मुझे जान से मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, उस मालिक को शायद नहीं मंजूर था। चोट लगने के कारण मेरी आंखों में रोशनी वापस आ गई। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं अपने बहन के लिए बहुत परेशान हूं। क्या पूजा का कोई पता चला? पूरे गांव में, पूरे इलाके में मैंने पता लगाया, लेकिन हमारी बहन का कोई पता नहीं चला। अजीत बाबू, तुमसे हमें कोई शिकायत नहीं, तुमने जो किया मेरे साथ अच्छा किया। इतना बताओ कि बहन पूजा के बारे में कुछ जानते हो? भैया हाँ, आप पूजा की फिक्र ना करें। पूजा जहां भी है बिल्कुल सेफ, एकदम सुरक्षित है और जिंदा है, ठीक ठाक है। आप पूजा के लिए चिंता मत करिए। और पूजा कहीं दूर नहीं, बल्कि पूजा मेरे पास है। पूजा तुम्हारे पास है? हाँ भाई। जिंदा है मेरी बहन? हाँ बिल्कुल ठीक मेरे है। भाई, मैं जेल जाने से पहले एक बार अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। अगर मिलवा सको तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ भैया, पूजा को हम जरूर मिलाएंगे। यही साला हरामखोर, अब तुम्हें क्या बताएं। हम पूजा को बुला रहे हैं। पूजा, ए पूजा, पूजा को हम साथ मिला के आए हैं, अब हमारे ही साथ आई है। मैं इससे बोला कि चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं।